समुद्री सुरक्षा के बढ़ते खतरे और साथ ही मैरीटाइम बाउंड्री में लगातार हो रहे ड्रोन हमले के बीच दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज भारत में शुरू हो चुका है। विशाखापट्टनम में होने वाला ये नेवल एक्सरसाइज इसलिए भी खास है क्योंकि इस वक्त हम देखें तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से युद्ध जारी हैं और इस युद्ध और घमासान के बीच जिस तरह से समंदर में लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं, जिसके चलते मैरीटाइम बाउंड्री के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। और इन्हीं खतरों के बीच विशाखापट्टनम में भारत ने एक ऐसे बड़े एक्सरसाइज का आयोजन किया है जिसमें दुनिया के 51 देश शिरकत कर रहे हैं। 35 दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और साथ ही लगभग 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इस वक्त मौजूद हैं विशाखापट्टनम में। इस वक्त का जो एक्सरसाइज है उसके दो फेज हैं। फिलहाल जो शुरुआत एक्सरसाइज की हुई है उसका पहला फेज जो है वो हार्बर फेज है और इसका जो दूसरा फेज होगा 24 तारीख से 27 तारीख के बीच वो सी फेज होगा। हार्बर फेज में रणनीति बनाई जाती है, तमाम नेवल जो कमांडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, अलग अलग देशों के नेवी के संचालन के जो तकनीक है, तरीके हैं, उनको लेकर एक तरह से बातचीत होती है, रणनीति तय होती है। ये वक्त इसलिए भी रणनीति के लिहाज से खास है क्योंकि देखिए तो जिस तरह से हुतियों के हमले चाहे अरब सागर में बड़े हों, इंडियन ओशन में बड़े हों या फिर पलट के आप इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान देखिए कि किस तरह से दरअसल वो पूरा मेडिटेरियन सी का जो रूट है वो भी डिस्टर्ब है। ये अपने आप में कह सकते हैं कि मैरीटाइम बाउंड्री के सबसे बड़े चैलेंजेज को सामने रखता है। वहीं पायरेसी भी लगातार बढ़ रहा है। इंडियन नेवी में भी कई पायरेसी के बीट को फाइल किया है और इन इलाकों से इतर अगर आप देखिए तो चीन की तरफ से साउथ चाइना सी में भी लगातार तनाव जारी है। तो चाहे साउथ चाइना सी का एरिया हो, इंडियन ओशन का एरिया हो, अरब सागर का इलाका हो, मेडिटेरियन सी हो या फिर रेड सी हो, यूक्रेन और रसिया वार के चलते ये तमाम समुद्री इलाके इस वक्त जो है वॉर जोन में तब्दील दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच होने वाला विशाखापट्टनम का एक्सरसाइज जिसमें भारत के तमाम करीबी देश शामिल हो रहे हैं, चाहे अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, वियतनाम की बात करें, तो साफ तौर पर देखा जाए तो इंडियन ओशन रेंज के देश हैं और साफ तौर पर देखा जाए तो अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ साथ यूरोप के देश जो हैं इसमें शिरकत कर रहे हैं अपने तमाम नेवल पावर के साथ, जो कि अपने आप में कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े एक्सरसाइज का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये 12वां एडिशन है और 12वें एडिशन में आप देखिए जब शुरू हुआ था तो महज 4 देश भारत के साथ एक्सरसाइज में आए थे, आज लगभग 51 देश हैं। तो बढ़ती हुई भारत की ताकत का भी ये बड़ा परिचय है। और भारत के नेवी के लिहाज से देखें तो हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य इसमें शिरकत कर रहे हैं। साथ ही 35 से ज़्यादा युद्धपोत इसमें शिरकत कर रहे हैं। सबमरीन के अलावा देखिए तो इंडियन नेवी का पावर जो है दमखम वो भी इसमें देखने को मिलेगा। भारतीय नेवी ने अपना INS विक्रांत बनाकर और साथ ही विक्रमादित्य हमारे पास पहले से है। एयरक्राफ्ट कैरियर के क्षेत्र में भी एक बड़ी हम कह सकते हैं कि अपनी ताकत को खड़ा किया है। भारत के अगर आप सीमावर्ती इलाकों को देखें, खासतौर पर मैरीटाइम बाउंड्री पे, तो एक तरफ अरब सागर दिखाई देता है, दूसरी तरफ इंडियन ओशन दिखाई देता है, एक तरफ चीन का खतरा है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान का खतरा है। और हम समझ सकते हैं कि दोनों तरफ युद्ध की स्थिति पैदा होती है। तो 2 फ्रंट एनिमी को टैकल करने की ताकत आज की तारीख में इंडियन नेवी रखती है मैरीटाइम बाउंड्री में और इसका भी परिचय आप इस पूरे ही युद्ध क्षेत्र में देखेंगे। सबसे बड़ी बात कि मालदीव के साथ जारी इस वक्त के जिस तरह से डिप्लोमेटिक टकराव हैं उसके बीच मालदीव का इस एक्सरसाइज में शिरकत करना ये बतला रहा है कि मालदीव जो है वो भी दरअसल चाह कर भी भले ही चीन की गोद में उसकी मौजूदा सरकार बैठी हो लेकिन एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं कर सकता। तो मालदीव भी इसमें शिरकत कर रहा है। तो देखते हैं हार्बर फेज से लेकर सी फेज तक इसके क्या क्या रंग निखर कर आते हैं, किस तरह की रणनीति और किस तरह के जज्बे के साथ यहाँ पर दुनिया के तमाम ताकतवर नेवी के जो एक तरह से हम देखें चाहे वेपन्स हो, इक्विपमेंट्स हो या फिर सेलर्स हो, वो दिखाई देते हैं। बड़े जराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।